अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला। आज हम लोग सीड नेक्टर के 30वें यानी 30th सेशन में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ, 30 यानी 30 वीक से बुक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग पेज नंबर 345 से लेकर 354 तक कवर करेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीड नेक्टर। ओके, 345 ओके। तो यहाँ पर है डिवाइडिंग द इस्लामिक आर्मी एंड डिपार्चर टू द बैटलफील्ड। अभी हम लोग क्या बात करते हैं, बैटल ऑफ उहुद की बात हो रही थी यहाँ पर। ओके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे के एक खुतबा में कहते हैं लोगों को, मतलब वो बढ़ावा देते हैं कि लोग बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ें और उनको जो है, अगर वो स्टेडफास्ट रहते हैं, एकदम कायम रहते हैं, हटते नहीं हिलते नहीं हैं, तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। और फिर वो कहते हैं कि सब लोग प्रिपेयर करें इस बैटल के लिए, जिससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज लोगों के साथ पढ़ी और उसके बाद से फिर अपने दोस्त अबू बकर और उमर के साथ वो घर में जाते हैं और फिर वो लोग मदद करते हैं आपको पूरा ड्रेसअप करने के लिए। आप हेलमेट खुद से पहनते हैं, इसी तरह से आप आर्मर है, सारी चीज़ें एकदम फुल तरीके से तैयार होते हैं। और वो फिर लोगों से मिलने जाते हैं जो लोग उनका, मतलब सारे लोग उनका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। साद रदी अल्लाह अन्हु और उसैद बिन हुदैर जो है ना, वो लोग कहने लगते हैं, यार तुम लोगों ने जो है क्या कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोर्स कर दिया है कि वो मतलब एनिमी से लड़ाई करे मदीना से बाहर जाकर। और वो लोग चाह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फैसला करें। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, हमें आपसे डिसएग्री नहीं होना चाहिए था, हमें आपकी बात को का इनकार नहीं करना चाहिए था। आपकी मर्ज़ी जो आप करें, अगर आप चाहते हैं मदीना में रहने तो हम आपके साथ मदीना में रहते हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा जाए कि देखिए ब्रेवरी कितनी बड़ी चीज़ है, हक़ पे इतना आप थे। अगर कोई और इंसान रहता, झूठा नबी रहता तो कहता हाँ, सही तुम लोग कह रहे हो, चलो वहीं हम लोग बैठ जाते हैं। तब आपने क्या कहा कि एक नबी के लिए ये चीज़ मतलब ला यलीक़ु लिन्नबी, यानी शोभा नहीं देती है, अच्छा नहीं रहता है ये कि वो जब उसने अपना पूरा सेटअप, पूरा सूट पहन लिया हो वॉर का, और तो वो उसको उतार दे, जब तक कि अल्लाह ताला डिसाइड ना कर दे उसके और उसके एनिमी यानी दुश्मन के बीच में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो आर्मी को तो 3 बटालियन में डिवाइड कर दिया। उसमें एक मुहाजिरीन की वो थी बटालियन, फिर अंसार, औस और अंसार खज़रत, ये सारे तीनों बटालियन थी। ओके, और 1000 इसमें लड़ाकू थे, जिसमें हर 100 में से आर्मर था सबके पास, और फिर इनके पास कैवलरी नहीं थी। ओके, और इब्न उम मक्तूम जो थे, वो जो जो बीनाई जिनकी नहीं थी, जिनकी आँख नहीं थी, रोशनी नहीं थी, उनको कह दिया गया कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाइएगा मदीना में। उसके बाद से फिर पूरी आर्मी चल पड़ती है। फिर जब क्या होता है कि जब लोग वदा माउंटेन पास से जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक वेल आर्म्ड बटालियन था जिसको वहाँ से डिस्पैच कर दिया गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? तो कहा कि ये यहूदी हैं जो कि खज़रज के अलाई हैं, और फिर ये जो है ना, मतलब मदद करना चाहते हैं हम लोग की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या इस्लाम ये लेके आए हैं? तो कहा नहीं। तो आपने मना कर दिया कि कि आप कभी भी, ये देखो कितनी, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक़्त अशद ज़रूरत थी लोगों की कि चलो ठीक है, एक सिंगल कॉज़ के लिए लड़ रहे हैं, चलो ठीक है वो भी लड़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने एकदम मना कर दिया कि इन इन कुफ़ार की हम मदद नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर, इन आइडोलेटर से लड़ने के उसमें। बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद से फिर क्या होता है कि जैसे ही शेखैन नाम के एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी आर्मी को लाइन अप करते हैं, और फिर जो बहुत ज़्यादा यंग थे उनको हटा देते हैं, जो डिसेबल्ड थे। इसमें से बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे बहुत छोटे थे, और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे उसामा ही छोटे थे, उसैद बिन ज़ुहैर हो गए, सैद बिन साबित, ये सारे लोग जो है ना, ये लोग छोटे-छोटे थे। तो इन लोगों को जो है नहीं कहा गया। और उसके बाद से फिर अल-बरा बिन आज़िब के बारे में हदीस है सही बुखारी में। तो इंशाल्लाह हनी इसको यहाँ से कवर करेंगे। उम्मीद है हनी आ गए हैं यहाँ पर। एक हाँ, हनी मौजूद है हमारे साथ। इंशाल्लाह पेज नंबर 347, 348 हनी कवर करें। आवाज आ रही है? हाँ, अरे बिल्कुल साफ हनी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ कर दिया, दो मतलब यंग बॉयज थे, एक रफ़ी एंड समूरा को फाइट में, मतलब आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। जो रफ़ी था वो एक बहुत अच्छा एरो चलाने में माहिर था,
और जो समूराह जो था ये जीता था रेसलिंग मैच अगेंस्ट हिम, मतलब ये रफी के खिलाफ ये रेसलिंग मैच जीता हुआ था। और ये आर्ग्यू कर रहा था कि मैं मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और अ, फिर मतलब ये रेसलिंग हुई तो फिर ये जीत जाता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी मतलब अलाउ कर देते हैं कि तुम भी ज्वाइन कर लो आर्मी को। फिर जो आर्मी है वो रुकती है बिटवीन उहुद एंड मदीना, और वहाँ पे मुस्लिम जो है आर्मी मगरिब की नमाज, अ, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ बोथ मगरिब एंड इशा वहाँ पे मतलब प्रे करते हैं और अपनी ना रात जो है वहाँ पे बिताते हैं। उसके बाद जो कंपेनियंस थे, उन्होंने मतलब सारे लोग कंपेनियंस जो भी मतलब साथ में लोग थे, उनमें से एक जो गार्ड था वॉज इन चार्ज ऑफ द गार्ड वॉज तकवा बिन अबिद का इस रजी अल्लाह अन्हुम took the responsibility to guarding the prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब ये जो सहाबा थे ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये प्रॉफिट को गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर फिफ्थ कहाँ गया, ज्वाइन द आर्मी हाँ। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग द अब्दुल्ला इब्न उबैर हु वाज अ हिपोक्रेट जो है, ये एक हिपोक्रेट था मतलब, और ये मुनाफिक में से था। और लेफ्ट विद द 300 मैन saying he was disagreed with prophet's plan। जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में 300 आदमी को लेके ये भाग जाता है, मतलब डिसएग्री करके वहां से लेफ्ट कर जाता है, ये क्लेम करके कि ये मतलब अग्री नहीं करता प्रॉफिट के प्लान से। जबकि रियलिटी में इसका प्लान था ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शरीक हो लड़ाई में उनका साथ दे, क्योंकि दिल से ये हिपोक्रेट था। और इसकी जो रियल इंटेंशन थी वो मतलब मुस्लिम के बीच में थोड़ा सा मतलब फियर, डर और कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। और अब्दुल्ला इब्न का जो मतलब गोल था वो ये था कि मुस्लिम आर्मी को वीक कर दिया जाए बाय कॉजिंग कंफ्यूजन एंड फियर, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन और डर के उससे मुस्लिम आर्मी को वीक कर दिया जाए कि दुश्मन आसपास है कि नहीं मुस्लिम आर्मी को पता ही ना चले। और ही होप कर रहा था कि ये जो है आर्मी को मतलब स्पिरिचुअली और स्पिरिट जो है लड़ाई करने की, इस्लाम को लीड करने की, ये तोड़ देंगे और एक तरह से ये इस्लाम का खत्म हो जाएगा। The two Muslim tribe among them got scared and retreated, but Allah helped them stay strong। दो मुस्लिम आर्मी जो थी काफी ज्यादा मतलब डर गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों की मदद की कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद अ, यहाँ पे कुरान की आयत है कि when the two parties among you were about to lose their heart, but Allah was the wali, the supporter and the protector, and Allah should और मतलब ताला में मतलब जो बिलीवर्स है वो अपना ट्रस्ट रखते हैं, अपना ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे वही दिया है कि दो ट्राइब के बीच में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मतलब प्रोटेक्ट किया, बचाया। अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि ही वाज टोल्ड देम दे वर रॉन्ग एंड रिमेंड एवरीवन टू ट्रस्ट अल्लाह एंड प्रोटेक्ट द प्रॉफिट। एक सेकंड बंद हो गया। हाँ। तो अब यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है हिपोक्रेट्स के बारे में कि एंड दैट ही माइट टेस्ट द हिपोक्रेट्स एंड कम टू द फाइट। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि में भी हिपोक्रेट लोग सोचे कि अल्लाह ताला को नहीं पता, प्रॉफिट को नहीं मालूम, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि लोगों के दिलों के अंदर क्या है, और ये लोग अपना प्लान बनाए उससे कुछ होने वाले वाला नहीं है। तो बेसिकली मेरा यही सब था। अब नेक्स्ट किसका है, मुदस्सिर का। हेलो, मुदस्सिर आवाज आ स्टार्ट रही? करो। हाँ मेरा हाँ। मेरा है ना। हाँ स्टार्ट। ज्यादा नींद आ रही है आज। जी भाई। पता नहीं क्यों, बहुत नींद आ रही नहीं है नहीं आज बोलो। बहुत ज्यादा। अच्छा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मौसम भी ऐसा अच्छा सा है ना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है यार, तुम क्या बात टू कर रहे हो? 239। नहीं नहीं 349 से तुम्हारा 349 350। हाँ 349 से मेरा। द रिमाइंडर ऑफ द इस्लामिक आर्मी मूव टू ओहद। तो देखिए बहुत ये अच्छी चीज़, अगर ये इसको हम लोग ध्यान से देख के पढ़ें और वो करें, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो मतलब मुसलमान आर्मी बाकी रह गई थी, कुछ हिपोक्रेट्स और रेबेलियन
रेबिलियन जो थे और जो हिपोक्रेट्स थे वो लोग क्या किए, वो लोग जब देखे कि मुसलमान लोग जा रहे हैं जंग पे, पहले तो लोग बहुत खुश हो गए, हम लोग भी चलेंगे हम लोग भी चलेंगे। जब देखने लगे लोग जा रहे तो वो लोग वहां से छोड़ के भाग गए कि हम जंग जंग करना वो लोग नहीं चाहते थे, इसलिए वो छोड़ के भाग गए वहां से। तो उनके बाद कि मुसलमान लोग की आर्मी 700 से आर्मी वाज रिड्यूस्ड टू 700 ही रह गए मुसलमान लोग। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि उन लोग का जो क्योंकि पाथवे उन लोग वो किए हुए थे, अहद जाने के जो रास्ता होता है ना, उसको जो आइडल वर्शिपर्स हैं उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम लोगों में से कोई ऐसा है जो हम लोग को लेके जा सके उधर जहाँ पे कुफ्फार लोग हैं, उधर हम लोग को शॉर्टकट से, मतलब कोई शॉर्ट पाथ से लेके जा सके कि हम लोग को उनको पार ना करना पड़े, क्योंकि वो लोग बीच में ही थे, तो अगर सीधे सीधे रास्ते जाते तो वो लोग मिल जाते। तो उसके बाद तो अबू खदेमा ने बोला कि मोहम्मद सल्लम मैं वो इंसान हूँ, मतलब मैं वो पर्सन हूँ जो आप ये करूँगा। बोले ठीक है। तो वो लोग को लेके गए, उस जगह से लेके जाने लगे, मतलब शॉर्टकट से लेके जाने लगे। तो पासिंग बाई हारा बनी हारिस एंड देयर फार्म्स वाइल मेंटेनिंग द आर्मी ऑफ द आइडोलेटर्स ऑफ टू द वेस्ट, मतलब वो लोग फार्म से होके गुजरने लगे। उसके बाद उन लोगों ने एक फील्ड पार की जो मिर्बा बिन कायजी की थी। वो एक हिपोक्रेट था, ब्लाइंड हिपोक्रेट था। तो उसने क्या किया, जब उसको पता चला, अंधा था वो, तो जब उसको पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान की आर्मी लेके वहां से गुजर रहे हैं, तो वो मिट्टी उठा के फेंकने लगा उन लोग के मुंह पे। तो सहाबा लोग एक तो पहले जंग पे जा रहे हैं, उसके बाद से कोई हिपोक्रेट ऐसा करेगा तो गुस्सा ही जाता है, तो लोग तलवार लेके मतलब कि इसको आज खत्म ही कर देते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया कि नहीं मत मारो, ये अंधा है दिल से भी और आंख से भी। Allah's messenger followed the path until they climbed down the hill of Uhud and the slope of the valley. वो लोग वहां में पहुंचे स्लोप ऑफ वैली में, और उसके बाद उन मोहम्मद ने क्या किया, he camped there with his army facing Medina and their back were to the hills of Mount Uhud and the enemy stood between Muslims and Medina. उसके बाद सेकंड आ गया द डिफेंसिव प्लान। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत सब लोग ने सुना होगा, ये चीज़ बहुत खुतबा में भी ये बात होती रहती है इस हदीस के बारे में। जो आगे आगे तो था, उसके बाद जो आगे आया था, जो कुरान में फिर अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया था, जो मुसलमानों ने किया। उसके बाद क्या हुआ, द डिफेंसिव प्लान, जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को एक जगह ठहराया, ठीक, उसके बाद अरेंज किया उनको 2 रोज में, 2 रो में किया अरेंज की बैटल के लिए। फर्स्ट रो थी जो ही फॉर्म अ स्क्वाड ऑफ 50 स्किलफुल आर्चर, जो 50 सबसे बेस्ट जो आर्चर्स थे, स्किलफुल बेस्ट क्या स्किलफुल आर्चर्स थे, उनको एक जगह किया। किसके कमांड में, अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अन नुमान अल अंसारी अल औसी अल बदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कमांड में 50 आर्चर्स को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड देम टू रिमेन वेयर दे वेयर, जिधर हो मोहम्मद जिधर आप लोग हैं उधर ही रहिएगा। और वो किधर था, विच वॉज ऑन द साइड ऑफ माउंटेन एट द साउथ बैंक ऑफ द कनात वैली साउथ ईस्ट ऑफ मुस्लिम कैंप एंड अबाउट 150 मीटर फ्रॉम द इस्लामिक आर्मी। लेटर ऑन दिस माउंट वॉज कॉल्ड माउंट ऑफ आर्चर्स। और मोहम्मद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, मोहम्मद सल्लम ने जो आर्चर्स थे उनको एकदम क्लियर मैसेज दिया, ठीक है, कि तो आप लोग को क्या करना है, आपका काम क्या है, जो ड्राइव जो हॉर्स, क्योंकि हॉर्स से जो लोग आएंगे, घोड़े से जो लोग आएंगे, उन लोगों को आपको तीर से भगाना है अपनी तरफ से, हम लोग के पास नहीं आने देना है। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर से लोग अटैक करेंगे तो ऊपर से वो लोग आएंगे नहीं, पीछे से नहीं आ पाएंगे, तो ये लोग सेफ रहेंगे उस साइड से। मेक श्योर दे वर नॉट अटैक फ्रॉम योर साइड, ठीक है, वो लोग साइड से। उसके बाद क्या, उन्होंने ऐड किया कि ये कितना अच्छी बात है, ये सुनिए, ये है कि डिफेंड हम लोग का जो पीठ, डिफेंड आर बैक। अगर तुम ये देखते हो कि हम लोग स्लेन हो चुके हैं तो हम लोग को असिस्ट करने मत आना। और अगर तुम ये देखते हो
कि हम लोगों ने जंग जीत लिया। बूटी क्या होता है, जो जंग में बचा हुआ सामान होता है, तलवार हो गया, खजाना हो गया, कुछ भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अगर वो भी तुम देखते हो तो तुम अपना शेयर लेने मत आ जाना। और ये यही इन वर्जन रिकॉर्ड बाय अल बुखारी द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर तुम ये देखते हो कि चिड़िया हमारा पीसेस खा रही हैं, स्नैच कर रही हैं, मतलब नोच नोच के लेके जा रही हैं, तो भी अपनी पोजीशन मत छोड़ना जब तक तुम लोग को बोला ना जाए पोजीशन छोड़ने के लिए। या फिर अगर तुम ये देखते हो कि मुसलमान, हम लोग की जो आर्मी है, उसने एनिमी की आर्मी को हरा दिया, एकदम क्रश्ड लिखा है, मतलब मसल दिया है, उसके बाद भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक तुम लोगों को बोला नहीं जाए। उसके बाद क्या हो, विद द लोकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ दिस स्क्वाड कंप्लीट along with the strict military order of not leaving their place. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam blocked only way for the idolaters to reach the rear of Muslim army, cause the enemy to encircle the enemy, मतलब पीछे से ये लोग, क्योंकि आर्चर्स को खड़ा कर दिया था तो पीछे से अब वो लोग आ नहीं सकते थे, तो घेराव जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। The reminder military assignment, post and responsibility were also established by Prophet sallallahu alaihi wasallam. He appointed Al-Munzir bin Amr to lead the right flank, Zubair bin Al-Awwam to lead the left flank, and Al-Miqdad bin Al-Aswad as his assistant and supporter. Az-Zubair was also given the responsibility to stop the cavalry under the command of Khalid bin Walid. इस वक्त तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए नहीं थे, तो अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम select the best and most courageous group to be the front line of the army. They were distinguished for their readiness, alertness and bravery, and were estimated to equal to thousands of men. It was a wise and careful laid plan which revealed the high military skill leadership that the Prophet ﷺ possessed. No other leader could have drawn a more accurate or wise plan, even though he came to the side later than the enemy, he managed to occupy better position. ये चीज़ हम लोग पढ़े, थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज़ बताना, जो लास्ट का कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में भी आए थे, ठीक है। जो लास्ट की 3-4 लाइन्स हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये तो बहुत वक्त से इधर ही है, तो ये हमसे ज़्यादा प्रिपेयर होगा, हमसे ज़्यादा चीज़ नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद के जब मैदान पे गए तो कुफार पहले से वहीं पे थे, वो लोग जो सबसे बेस्ट पोजीशन था वो लोग एक्वायर करके बैठ चुके थे। उसके बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उनसे अच्छा जो प्लान होता है, उनसे अच्छी पोजीशन, बेटर पोजीशन जो थी वो एक्वायर की। तो ये दिखाता है कि कितने मतलब ग्रेट, क्या बोलते, मिलिट्री जनरल भी थे वो इसके साथ साथ, कि किस हिसाब से सोचते थे। तो मेरा यही तक था। आशिफ इंशाल्लाह स्टार्ट करें। हाँ, एक मिनट, मेरा पेज नंबर कितना है? ये 2 पेज है, नेक्स्ट 351 52 51-52 ना, ठीक है। हमें खोल लेने दो बस अपना, एक सेकंड। अगर बीच में मेरी आवाज गायब हो जाएगी तो हमें कॉल कर देना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाँ, क्योंकि इसमें कुछ पता तो नहीं चलता। कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। The Rocky Mountain side, which was rear to the army, served as a defense for a rear and a right flank of the army. By blocking the only path on the side of the mountain with the archers, he was able to provide additional protection to the rear as well as the left flank of the army. पीछे का हिस्सा ऑलरेडी माउंटेन होने की वजह से एक ऑटोमेटिकली एक डिफेंस का काम किया आर्मी के लिए, जहां से आर्चर जो हैं लेफ्ट साइड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते थे, ठीक है। For the fear of possible defeat and to deter the Muslims from fleeing, which would make it easier for them to become prisoners, he chose high place for the military camp. Obviously, बंदी बनने के डर से जो है अपना कैंप जो एक ऊंची जगह पे लगाया। Additional strategy क्या थी कि a strategic side of the nature would offer the opportunity to inflict a heavy loss on the polytheist if they thought of approaching for occupying his positions, ठीक है। His choice of strategic location allowed him to reduce enemy to a narrow geographical area of the choosing that was on a lower plain. मतलब कि जो polytheist थे, जो enemy थे,
उनको लोअर एरिया पे जो कुछ छोटा था वहां पे गैदर करने का था। दिस पोजीशन ऑफ देयर्स वुड ऑफर देम नो बेनिफिट इन एनी पॉसिबल विक्ट्री, उसका उन लोग को फायदा है। अगर वहां पे आते तो उनकी जीत मतलब हार गारंटी थी। द विक्ट्री ऑफ दिस victories with the Muslim, their position would offer them any route for escape while being pursued by them. अगर जो है विक्ट्री विद द मुस्लिम्स के साथ रहती तो ऑब्वियसली उनके पास भागने का कोई एनी राउट फॉर द एस्केप विल बी परसुएड बाय देम, कोई भी जो राउट रहता भागने का वो मुस्लिम वहां से उनको पकड़ सकते थे। टू मेक अप फॉर द शॉर्टेज इन द नंबर्स ही चोज द मोस्ट एबल फाइटर्स टू टेक द पोजीशन इन द फ्रंट रो। ठीक है। द आर्मी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फुली मोबिलाइज्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ सैटरडे 7 शव्वाल 3 हिजरी। Allah's messenger implanted the spirit of bravery in his soldier. The messenger sallallahu alaihi wasallam forbade the Muslims to begin fighting without orders from him. जाहिर सी बात है, जब तक आपने बोले कि अलाउ अल्लाह के रसूल जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लड़ाई नहीं चालू होगी। He wore 2 armors, a frontal and a rear one. दो मतलब आर्मर पहना आगे और पीछे का, और कंपेनियंस को अर्ज किया कि फाइट करें, इनकरेज में स्टेमिना दिखाएं, फॉर्मनेस दिखाएं बैटल में। He began to instill the spirit, उनको क्या कहते हैं मोटिवेट किया ब्रेवरी और बोल्डनेस के साथ। To rouse his companions and standing firm during the battle, he took a sharp sword, held it in his hand and called it out to them saying, who is ready to take this sword and give it to a proper due. When he set out to take it, including Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Umar ibn al-Khattab and others, but it was not given to any of them. Abu Dujana, Samak bin Kharsha asked the messenger of Allah, what is its due? The prophet said, to strike the faces of any until it bends. Abu Dujana said, messenger of Allah, I will take it along with its due, and he was given to them. ठीक है, तो आपने उनको मोटिवेट करने के लिए ऑब्वियसली एक तलवार अपने हाथ में ली और कहा कि कौन इसे लेकर के इसका ड्यू पूरा करेगा। भाई बड़े बड़े सहाबियों ने अपना नाम लिया कि हम लेंगे, लेकिन किसी को दिया नहीं। तो यहाँ पे अबू दुजाना जो सहाबी थे उन्होंने बोला कि इसका ड्यू है क्या आखिर। कहें कि दुश्मनों के चेहरे पर तब तक हमला करो जब तक कि तलवार मुड़ नहीं जाती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझे दीजिए, मैं इसका ड्यू पूरा करूंगा। तो आपने तलवार उनको दे दी। और अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु जो है, ही वाज वेरी करेजियस मैन, जो कि स्वैगर ड्यूरिंग द बैटल। He had a red band which whenever he wore around his head, everyone knew that he was determined to fight in to that. मतलब अपने माथे पे जो एक बंडाना टाइप रेड कलर का बांध लेते थे, लोग समझ जाते कि भाई अभी एकदम करेजियस होकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। As soon as Abu Dujana took the sword from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he placed his band on his hand to begin and struck proudly among the fighters. On seeing this, Messenger of Allah said, "This type of walking is disliked by Allah, except in such a situation." मतलब कि प्राउड के साथ आपने जो है लोगों के बीच में वॉक करना चालू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इस तरीके से चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। मतलब वॉक करना भौकाल में नहीं बोलते हम लोग, एकदम टशन में चलना। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जहां पे लड़ाई होने वाली है, इस तरीके की चाल देकर के बाकी लोग मोटिवेट होंगे तो इट इज अलाउड। Position of the Makkan army. Idolaters applied a system of the rows in the mobilization of their army. The general leadership of the army was given to Abu Sufyan Sakhr bin Harb, whose positioned himself in the center of the army. Khalid bin Walid was on the right flank, while Ikrimah, the son of Abu Jahl, was on the left flank. मतलब अबू सुफियान सेंटर में थे, खालिद बिन वलीद राइट में थे, और अबू जहल का जो बेटा था इक्रिमा वो लेफ्ट साइड में था। सफान बिन उमैया जो थे वो इन्फेंट्री के वो थे, क्या कहते हैं, इंचार्ज थे। आर्चर जो थे वो अब्दुल्ला बिन अबी रबिया के कमांड में थे। द स्टैंडर्ड was given to the squad from Bani Abu Dhar. This distribution of the post of the army was what had been practiced since the days of Abdul Manaf, who had initially assigned them with his task. The assignment was then inherited from Qusay bin Kilab, as we previously mentioned in this book. No one had the right to compete with them concerning it, and it was consistent with the tradition which they inherited from their ancestor. ये जो सिस्टम फॉलो हो रहा था ना, ये अपने एंसेस्टर्स से इन लोगों ने उठाया हुआ था, जो कि तब से चला आ रहा है। Being the overall leader, Abu Sufyan reminded the standard bearers of what had occurred to the Quraysh on the day of Badr, when their standard bearer, An-Nadr bin Haris, was captured. In an attempt to evoke their anger and enmity towards the Muslim, he said, Bani Abu Dhar, you have been assigned as the bearers of our standard, and you are aware that the standard is the fighting first thing that enemy attacks. Should it fall, we shall fall with it. Therefore, either guaranteed safety or leave it as for us, and we will certainly suffice you that task. कि जो अबू सुफियान ऑब्वियसली जो थे इसके ओवरऑल लीडर थे, तो उसने जो है क्या कहते हैं, लोगों को, कुरैश को उनका गुस्सा भड़काने के लिए मुसलमान के अगेंस्ट उनको याद दिलाया कि बदर के टाइम पे क्या क्या हुआ था चीजें। ठीक है, फिर अबू सुफियान अटेम्प्ट वर्कड एंड हिज स्पीच मेड बनी अबू दर एक्सट्रीमली एंग्री। मतलब जो भड़काने का काम था उन्होंने बेहतरीन तरीके से भड़का दिया। ठीक है, और अबू क्या कहते हैं, अबू बनी अब्दुल जर के जो लोग थे वो लोग गुस्से में आ गए। दे थ्रेटेंड एंड ऑलमोस्ट अटैक्ड हिम। Addressing him, they responded
एक सेकंड. You want us to deliver to you the custodianship of the standard. Tomorrow when we fight against them, you will witness our deeds. They would fight bravely and remain firm in the defense of the standard until they were all killed. ठीक है. गुस्सा हुआ, वो लोग फिर बोले कि तुम जो है हमें स्टैंडर्ड की कस्टोडियनशिप डिलीवर करने को कह रहे हो, कल की लड़ाई में तुम देखना कि विटनेस करना हमारे डीड्स को. और वो लड़ते ब्रेवरी के साथ उस डिफेंस में तब तक जब तक कि वो मर नहीं गए. आई थिंक मेरा इतना ही था. नाम जज़ाकल्लाह खैर. अदीब स्टार्ट करें. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो इसके बाद आता है जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनी थी कुरैश के बीच में, उसके बारे में है कि मतलब लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ही जो कुरैश थे वो चाह रहे थे कि मुसलमानों के बीच में इख्तिलाफ पैदा कर दें. तो पहले उन्होंने क्या इख्तिलाफ की बीच मतलब वही पैदा कर दें. तो अबू सुफियान ने अपने जो हेल्पर थे उनसे कहा कि हमको अपने कजिन से लड़ने के लिए छोड़ दो और तुम लोग उसमें इंटरफेयर मत करना, तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ, हम लोग तुमसे नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम लोग का पर्पस तुमसे लड़ना नहीं है. लेकिन जो ये बात उन्होंने कही इसका नतीजा बेनतीजा था, मतलब इसका कोई रिजल्ट आया नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आया नहीं. और तब यहाँ पे एक लाइन लिखी व्हाट कुड सच अ मतलब कि इन लोग की जो ये जो थी क्या कहते हैं, ये लोग जो साजिश थी, ये इतने बड़े ईमान वालों के सामने जिनका मतलब ईमान पहाड़ों के बराबर है, उनके क्या कर सकता है इन लोग की साजिश जो थी. जो हेल्पर थे वो जो रिप्लाई किए बहुत डिसअपॉइंट किया अबू सुफियान, जो एक्सेप्ट किए तो उसके अपोजिट रिप्लाई उन्होंने किया. तो जब जैसे ही मतलब टाइम आ गया, लड़ाई स्टार्ट होने लगी, दोनों पार्टी एक दूसरे के करीब आने लगी, तो कुरैश जो थे फिर उन्होंने क्या किया, ट्राई किया कि उन लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए मुसलमानों के बीच में. तो उन्होंने एक ट्वेटर था, मतलब एक गद्दार था, उसके असिस्टेंट जिसका नाम अबू आमिर अल फासिक था. तो उनका रियल नेम जो था अमर बिन सैफी, जिसको मोंग भी कहा जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अल फासिक रखा था, इवल डूअर, मतलब कि इवल डूअर नाम रखा था. और ही वॉज द लीडर, जो वो थे लीडर थे ओवास के जाहिलियत के वक्त में. लेकिन जैसे ही जब इस्लाम मतलब मदीना में आया था तो उससे वो बहुत नफरत करते थे और पब्लिकली अनाउंस कर दिए थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं, और उन्होंने मदीना छोड़ दिया था और मक्का चले गए थे. फिर उन्होंने रैली निकाली, रैली द कुरैश अगेंस्ट अल्लाह मैसेंजर. तो कुरैश रैली निकाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में, उनके आर्गुमेंट किया, उनसे कहा उनके ऊपर अटैक करने के लिए. फिर जो आता है ही क्लेम दैट ही वाज अवॉइड, वो बता रहा था कि जो अल फासिक का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, वो बता रहा था कि जो उसके लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं. फिर ही वेंट दोज़ हु वर फ्रॉम अमंग द सोल्स, ठीक है. तो फिर वो जब वो गया वहाँ पे अपने ट्राइब के पास, तो उसके लोगों से वो कहा कि मैं हूँ आवास अबू आमिर. तो जो लोग थे उन्होंने रिप्लाई किया कि जो तुम्हारा प्रेजेंस है वो हम लोग के आंखों को तसल्ली नहीं पहुंचाया. तो फासिक ने कहा ये सुनने के बाद कि जो मैं जाने के बाद इन लोग के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है. और फिर व्हेन द फाइटिंग ब्रोक आउट ही फाउट अगेंस्ट, फिर जब फाइट होने लगी उनके उनके और उनके लोगों के बीच में, तो उन्हें फिर गोलीबारी चली, गोली वोली चली, फिर स्टोन भी फेंका गया. दैट वाज जो ये था सेकंड गोली कहाँ अटेम्प्ट था थी यार, पूरे. उस वक्त गोली चली ऐसा बोल रहे तुम. हाँ, गोली कहाँ थी उस वक्त, गोली गोली कहाँ से चली चलने तो लगी? फायर फायर से लिखा था हमको लगा फियर्सली. स्टोन चला भाई, पेल्टेड देम विद स्टोन. दैट वाज द सेकंड अटेम्प्ट, जो था सेकंड अटेम्प्ट था कुरैश की तरफ से मुसलमानों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए. फिर आता है कि दूसरे पेज पे जो कुरैश की वुमेन्स थी वो अपने मेन को खुश रखने वाले इम्प्रूव उनके जो एफर्ट्स थे उसके बारे में है कि जो कुरैशी वुमेन थी वो लेड बाय द वाइफ ऑफ अबू सुफियान, जिनका नाम हिंद बिन्त उतबा था, जो कि बैटल में पार्टिसिपेट की थी. दे वुड वेंडर अमंग द रोज, वो जो थी जो मतलब आइडलेटर्स जो मशरिकीन लोग थे उसके रो में मतलब घूम रही थी और स्ट्राइकिंग देयर डफ्स, और जो डफ्स करे कुछ था तो उसको मार रही थी. और जो इनकरेजिंग द मैन टू फाइट, और मैन को इनकरेज कर रही थी फाइट करने के लिए. इन्फ्लेमिंग द इमोशन ऑफ हीरोज, लैंसर्स, स्वॉर्ड्समैन एंड ब्रेव फाइटर्स. एक मिनट, इन्फ्लेमिंग द इमोशन ऑफ हीरोज,
और जो लेंसर्स की थी हीरोज के जो इमोशन थे उनके साथ इम्प्लीमेंट कर रही थी, जो मतलब बहुत बहादुर फाइटर्स थे उनके साथ भी। और उन्होंने कहा कि जो बनी अब्दुल दर था, जिन जो मतलब डिफेंडर्स का घर था, उनसे कहा कि स्ट्राइक विथ योर शार्प स्वॉर्ड्स, मतलब अपने तेज तलवार से स्ट्राइक करो। और फिर उन्होंने एक और मौके पर वो गाना गाते हैं ऐसा कुछ। अब फिर उसके बाद कहा कि इफ यू फाइट ब्रेवली, अगर तुम मतलब पूरे बहादुरी बहादुरी के साथ लड़ोगे तो हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, फिर तुम्हारा वेलकम करेंगे। लेकिन अगर तुम बैटलफील्ड को छोड़ के भाग जाओगे तो तुमको हम छोड़ देंगे और तुमसे हम मतलब प्यार नहीं करेंगे। फिर जब बैटल के बारे में बात होती है कि द टू आर्मीज अप्रोच, दोनों आर्मी एक दूसरे के पास आने लगी। जो फाइट थी वो पहले कुरैश की तरफ से स्टार्ट हुई, जिनका नाम तलहा बिन अबी तलहा अल अब्दारी था। वो पहले आए फाइट करने के लिए और जिनका नाम रखा गया था द राम ऑफ बटालियन। तो फिर वो जब अपना ऊँट के साथ आए राम तो मत उनका कहो, आंसर रैम कहो। रैम क्या हुआ? रैम। राम तो राम हो गया ना, रैम मतलब वो हो गया जानवर जो होता है। रैम क्या होगा इसको, रैम। द रैम ऑफ बटालियन। हाँ रैम, हाँ। अच्छा, तो उधर से वो अपने ऊँट से आए। तो इधर से मुसलमानों की तरफ से जुबैर बिन अलवान वो गए उनका रिप्लाई देने के लिए। तो जो जुबैर ने थे उनको क्या कहते हैं, जो रैम थे बटालियन के, उनको लड़ने का मौका ही नहीं दिया और उनको नीचे गिरा के उनको कत्ल कर दिया उनका अपने तलवार से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा और मतलब तकबीर का कि अल्लाह अकबर। फिर सब मुसलमान तकबीर का अल्लाह अकबर। उन्होंने जुबैर की तारीफ की विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट की एवरी प्रॉफिट हैज अ डिसिप्लिन एंड माय डिसिप्लिन इज जुबैर। तो यहीं तक था। डिसाइपल, डिसाइपल हाँ हवारी। सॉरी, डिसाइपल, और माय डिसाइपल जो है जुबैर, वो जुबैर है। डिसाइपल जज़ाकुमुल्लाह मतलब? खैरा। डिसाइपल मतलब हवारी, मेरा पार्टनर, मेरा साथी, यानी अच्छा समझ रहे हो, अच्छा। यानी कि जी कैसे जी। हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी जो बुक पढ़े उसमें भी अज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की ही स्टोरी चल रही है। हालांकि हम्म। जो पेज नंबर भी इसी के आसपास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्हम्दुलिल्लाह का सेशन बहुत अच्छा रहा। और बस तुमने वो जो बीच में गोली वोली चलाने वाली बात कर दी थी वो थोड़ा सा नहीं हो सही पाएगी। नहीं। तो फिर चल रही, अभी अभी ऐसे है, चल कोई बात नहीं। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे आप लोग से मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।